बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2 से, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि ABC इज अ ट्राइंगल। तो पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं ABC। ABC के हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें मेनिंग एंगल A इक्वल्स टू 35 डिग्री, मेनिंग एंगल B इक्वल्स टू 100 डिग्री, और जो साइड BD है वो परपेंडिकुलर है, BD परपेंडिकुलर है साइड AC के। तो AC से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं पॉइंट B की तरफ, और जिस पॉइंट से स्टार्ट किया इसको पॉइंट D कहते थे। तो ये हमारे पास BD परपेंडिकुलर है साइड AC के, मतलब 90 डिग्री पे ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। ठीक है, इसमें हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ये ट्राइंगल BDC है, ट्राइंगल BDC है, वो क्या है, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइडें आपस में बराबर हो, कोई भी दो साइडें या दो एंगल या दो साइडें आपस में बराबर हो, तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये एंगल B को दो एंगल्स में डिवाइड करें, एंगल 1 और एंगल 2 में। ठीक है, और B हमारे पास क्या है, 100 डिग्री। अब हमें ये पता नहीं है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ये बड़ा छोटा है, तो ये हम फाइंड करेंगे। एंगल C अननोन है और एंगल A हमारे पास 35 डिग्री गिवन है, जो एंगल D है ये हमारे पास 90 डिग्री है। तो पहले हम देखते हैं इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABD में, इन ट्राइंगल पहले एंगल 1 फाइंड करेंगे ना। तो इन ट्राइंगल ABD ये सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इसके तीनों एंगल्स का सम हमारे पास क्या होगा, 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल 1 प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल D हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है। एंगल 1 हमारे पास नहीं है, एंगल A की वैल्यू हमारे पास 35 डिग्री है। तो 90 प्लस 35 हमारे पास क्या हो जाएगा, 125। तो 180 माइनस 125, ये हमारे पास एंगल 1 की वैल्यू आ गई। तो एंगल 1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 55 डिग्री। ठीक है, और हमें पता है कि एंगल B किसके बराबर है, एंगल B as we know that एंगल B इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल B के एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर है। तो एंगल B की वैल्यू पुट कर देंगे 100 डिग्री, और एंगल 1 की हमारे पास क्या है, 55 डिग्री, जो भी हमने फाइंड की है। तो एंगल 2 की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल 2 इक्वल्स टू 100 माइनस 55, जो हमारे पास होगी एंगल 2 की वैल्यू क्या आ गई, 45 डिग्री। ये हमारे पास आ गया था 55 डिग्री, और ये हमारे पास आ गया 45 डिग्री। अब हमने एंगल C की वैल्यू फाइंड करनी है। एंगल D तो हमारे पास था 90 डिग्री। अब हम इस दूसरे ट्राइंगल में फाइंड करते हैं। हमारे पास एंगल 1 की वैल्यू 55 डिग्री आ गई है, एंगल 2 की हमने फाइंड की तो हमारे पास आ गई 45 डिग्री। अब हमने एंगल C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल CBD में, इन ट्राइंगल CBD सम ऑफ थ्री एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल D प्लस एंगल 2 प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसकी एंगल D की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री है, एंगल 2 की हमने फाइंड की थी 45 डिग्री, और एंगल C की हमने फाइंड करनी है। तो सब वैल्यूज को, इन दोनों वैल्यू को हम राइट साइड पे ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे 180 में से। तो ये हमारे पास आ गया 135। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई 45 डिग्री। तो एंगल C की क्या वैल्यू है हमारे पास, 45 डिग्री। ये हमारे पास आ गई 45 डिग्री। हमने थ्योरम पढ़ा था कि इफ टू एंगल ऑफ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो
तो जो उनकी साइड अपोजिट साइड होगी एंगल के वो भी कॉन्ग्रुएंट होगी। तो हमारे पास देख सकते हैं कि ये एंगल सी और एंगल 2 बराबर हैं। ठीक है, सिंस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल सी, कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी इन ट्राइंगल बी सी डी। ठीक है, एंड ट्राइंगल बी सी डी एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी if two angles of a triangle are congruent, then the side opposite to them are also congruent. Therefore side BD is congruent to side CD। इसलिए हमारे पास ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। देयरफॉर ट्रायंगल BDC is an isosceles triangle।